साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुण दोष और प्रकृति पाठ 70 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपसे चर्चा हुई थी कि गुलिक का क्या है, कुंडली में कैसे देखा जाता है, और गुलिक के लिए बहुत से लोगों की डिमांड भी थी कि गुलिक को भी बता दीजिए, गुलिक कैसे देखा जाएगा, कैसे गुलिक समझ में नहीं आ रहा। तो गुलिक लेकिन थोड़ा सा कठिन पाठ है और थोड़ा पाठ भी लंबा होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा और इसे एक एक चीज देखते जाइएगा। सर्वप्रथम आप गुलिक के बारे में ये जान लीजिए कि गुलिक है क्या। बात यही आती है गुलिक क्या है। तो गुलिक शनि का उपग्रह है, शनि के पुत्र भी कहे जाते हैं, शनि का उपग्रह है और राहु केतु की तरह ये भी छाया ग्रह है। ये भी इसका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए नंगी आंखों से ये दिखाई नहीं देता है। और ये कैसे, इन्हें क्यों, गुलिक का उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि रावण के जब पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था तो उस समय रावण ने जो है सभी ग्रहों को बंधक बना लिया और सभी ग्रहों को 11वें भाव में, 11वां भाव कौन सा होता है, 11 भाव ये होता है, आप लोग जानते हैं। तो 11वें भाव में ये आय का भाव होता है, तो आय के भाव में ही उसने सारे ग्रहों को बैठने के लिए वो किया था, जिससे जो है कि आयु का भाव भी आय में बैठ जाएगा और सभी ग्रह जो है आय में बैठेंगे, हर स्थान के ग्रह आय में बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हर चीज में बढ़ोतरी होने लगेगी। ये बढ़ोतरी का भाव है, तो बढ़ोतरी होगी तो उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होगी और उसे मारा नहीं जा सकेगा, वो अमर हो जाएगा। लेकिन वहां हुआ क्या कि सारे ग्रह तो वहां मौजूद रहे, लेकिन शनिदेव जो है ने जो है अपना एक पैर जो है 12वें भाव में डाल दिया और 12वें भाव के खिसक गए। 12वां भाव ये है, ये व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव होता है, तो यहाँ मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। तो मृत्यु के भाव होने के कारण यहाँ पे जो है उनका पुत्र इंद्रजीत जो है वो अमर नहीं हो पाया। तो जिससे नाराज होकर रावण ने क्या किया, शनि के पैर को तोड़ दिया। शनि के पैर को तोड़ने से जो उसमें रक्त और हड्डी जो मांस आदि निकले, उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे हम गुलिक के रूप से जानते हैं। गुलिक वही उनके पुत्र के रूप में गुलिक हैं और गुलिक के प्रभाव जो होते हैं वो आगे चर्चा करेंगे। आज अभी हम निर्धारण की बात करते हैं और निर्धारण की बात भी क्या है कि इसका निर्धारण 2 तरीके से होता है। दिन में जन्म हुए व्यक्ति का निर्धारण अलग होता है, रात में जन्म लिए हुए व्यक्ति का निर्धारण अलग होता है कुंडली में। तो आज दिन के निर्धारण की बात करेंगे कि गुलिक का निर्धारण क्या है। दिन की बात कर रहे हैं, दिन में जन्म का, दिन में जन्म का निर्धारण। अब इसके लिए हमने एक कुंडली पहले से ले ली है, इससे समय ना वेस्ट हो। ये 19/10/1961 की इसकी जन्म तिथि है और 8 AM सुबह का समय है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। अब कुंडली क्या होती है, तुला लग्न की कुंडली होती है। तुला लग्न में की कुंडली है, सूर्य मंगल बुध यहाँ बैठा है, 28.53 डिग्री का लग्न है। गुरु शनि चंद्र जो है 4थे भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है, केतु 5वें भाव में, ये कुंभ राशि में, और राहु जो है यहाँ पे बढ़ोतरी भाव में आपके जो है 11वें भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब इसी कुंडली की जो है हमको ये देखना है कि इसमें गुलिक कहाँ होगा। गुलिक वैसे कुंडली में दिखाई नहीं देता, तो गुलिक को जानने के लिए अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या होता है। तो इस दिन का, जिस दिन किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, या आप कुंडली डालेंगे ये तो कुंडली आपको मिल जाएगी। इसी दिन का आप पंचांग देख लेंगे, पंचांग से देख ले तो पंचांग देखेंगे तो आपको एक दिन का ये पता होगा कि सूर्य उदय किस समय हुआ था। तो सूर्य उदय किस समय हुआ था और सूर्य अस्त किस समय हुआ था, ये पहले दिन के बारे में हम जानेंगे। तो सूर्य उदय, इस दिन सूर्य उदय का समय क्या था। सूर्य उदय का समय इस दिन जो है, सूर्य उदय जो है किस समय हुआ था। सूर्य उदय 19 अक्टूबर 1961 को जो है हुआ था 6:07 पे, 6:07 पे। सूर्य अस्त कब हुआ इस दिन, सूर्य अस्त होने का समय जो था 5:34, शाम का साय 5:34, साय 5:34। अब निकाला कैसे जाएगा, ये समझिए कि इसी सूर्य उदय को और सूर्य अस्त को, इसको जो है हमको 8 भागों में बांटना है। तो पहले तो हम निकाल लें कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त में कितना समय लगा था।
तो लगा था, तो आप इसको आसान तरीका है, या तो आप उसे एक लाइन खींचे और 8 भागों में बांटें, उसे 6-7 और उसको 8 भागों में बांटते जाएंगे तो वो, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि पहले तो आप ये निकाल लें कि उस दिन का पूरा दिनमान क्या था। दिनमान क्या था, तो सूर्यास्त कै बजे हुआ था, 5:34 पे हुआ था, तो साय को हुआ था, तो इसी को हम जो है, तो 5 को अगर 24 घंटे में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5-17, 12-5-17-35, तो 17:35 पे क्या हुआ था, सूर्य अस्त हुआ था। और उदय कब हुआ था, 6:07 पे उदय हुआ था। इसको अगर हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस दिन का दिनमान मिल जाएगा कि अब 5-15 में से 7 गया, 6 बचा, 7 दूनी 14, 1 15, 8 बचा, 15 7 दूनी 14, 8 बचा यहाँ। उसके बाद यहाँ बचा आपका 2 बचा 28, और 7 में 6 गया 1। तो उस दिन का समय क्या था, दिनमान पूरा क्या था हमारा, 11 घंटे 28 मिनट का दिनमान जो है, 11 घंटे 28 मिनट का दिनमान था। अब 18 घंटे 28 मिनट को 8 भागों में डिवाइड करना है, तो इसी को 11.28 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 भाग देंगे, तो 1 घंटा 40 मिनट लगभग इसमें आएगा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट का समय ये आ जाएगा। 11.28 को 8 से भाग देने पे 1 घंटा, ये आप भाग दे के देख लेंगे, तो इतना 1 घंटे 40 मिनट का ये भाग आएगा। 8 भागों में विभाजित करते हैं तो एक भाग क्या होगा, ये होगा। तो अब भाग को क्या करना है, जो भाग करने हमारा भाग ये आया 1 घंटे 40 मिनट, तो इसको निकालने के लिए दिन, उस दिन का, जिस दिन का जन्म हो, ये जन्म किस दिन का है, जन्म ये जो है बृहस्पतिवार का जन्म है, ये हमने नहीं लिखा था, ये भी लिख दे रहे हैं, बृहस्पतिवार का जन्म है। अब बृहस्पतिवार का जन्म है, तो बृहस्पतिवार का जन्म है, तो पहला भाग जो है बृहस्पतिवार से ही लेंगे कि उस दिन का पहला भाग जो होगा बृहस्पतिवार होगा। तो अब इसको कैसे लेंगे, जैसे पहला भाग हमारा हुआ, तो ये बृहस्पतिवार हुआ, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार का पहला भाग कितने से हुआ, ये हुआ सवेरे सूर्योदय हुआ था 6:07 को, इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे, तो 1 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, अब इसे जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा पहला भाग 7:47 तक, ये 7:47 तक जोड़ लें, 7 हो गया, 4 का 4 हो गया, और 6 और 1 7:47 तक ये पहला भाग होगा इसका, ये यहां पे हो जाएगा पहला भाग हो जाएगा। अब इसका दूसरा भाग हम निकालेंगे, 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरा भाग निकालेंगे। दूसरे भाग में फिर बृहस्पतिवार के बाद ये आ जाएगा शुक्रवार आएगा। अब शुक्रवार में भी क्या है कि ये 7:47 है, 7:47 में 1:40 फिर जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट का एक भाग है, तो 1:40 जोड़ा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:40, ये हो जाएगा 9:27 जो हो जाएगा 9:27 आएगा। ये यहाँ 40 और 40 80 और 7 87 हो रहा है, 87 में से 60 इधर आ जाएगा, तो 7 1 8 1 9, और ये 27 9:27, तो ये जो है दूसरा भाग हो जाएगा, दूसरा भाग कहा जाएगा। अब शुक्रवार के बाद ये शनिवार आ जाता है, शनिवार तीसरा भाग शनिवार का होगा। उस दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है, शनिवार का तीसरा भाग होगा, तो तीसरा भाग कहां से शुरू होगा, 9:27 से शुरू होगा, और इसमें भी 1 घंटा 40 मिनट जोड़ दिया जाएगा। तो 7 का 7 ये हो रहा है कितना, 7 हो रहा है, और 4 2 6, अब 4 2 6 हो रहा, और इधर 9 1 10, तो ये 10 हो रहा है, लेकिन 10 67 आ रहा है, तो ये 67 में से 60 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, और यहां हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11:07 तक जो है ये क्या होगा, तीसरा भाग होगा, तीसरा भाग। अब शनिवार के बाद रविवार की बात करते हैं, तो रविवार 11:07 से प्लस 1:40 इसमें भी जोड़ा जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 7
अब 11 1 12, 12 47, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 47 हो जाएगा। ये चौथा भाग हो जाएगा, चौथा भाग। अब पांचवा भाग जो है रविवार सोमवार होगा, सोमवार पांचवा भाग होगा। ये 12:47 से प्लस 1:40 इसमें जुड़ेगा। तो अब 40 दूनी 80 और 7 87, तो 87 में 60 इधर चला आएगा, 87 में 60 इधर चला आएगा तो 27 होगा। तो यहाँ तो 27 मिनट हो जाएगा और इधर हो जाएगा 12 और 1 13, 13 1 14, 1 60 हुआ आया है तो 14 हो जाएगा, 14 27 पे ये हो जाएगा पांचवा भाग, पांचवा भाग। अब सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार जो है 14 27 से 14 27 प्लस 1 40, इसमें भी 1 40 जोड़ेंगे तो 14 40 40 50 60 7 67 हुआ, 67 14 1 15, 15 का ये 16 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा इसको अलग से, और 40 20 60 और ये 0 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16:07 हो जाएगा। 14 1 15 16, 16:07। ये हो गया छठा भाग, छठा भाग हो गया। अब सातवां भाग बुधवार का होगा। बुधवार में ये 16:07 प्लस 1 40 बराबर ये 40 7 47, 16 1 17, 17 47, 47, ये सातवां भाग। आठवां भाग, अच्छा बुध बृहस्पतिवार पहले आ गया, ये हो गया आपका 7 17 47। अब ये 17 47 तक यही देखिए, यही था कि आपका जो जन्म समय था 5:34 था। तो थोड़ा सा कहीं जोड़ घटाने में कहीं गलती होगी, वो जोड़ लेंगे तो आप आ जाएगा ये। तो 17 47 पे ये जो है पूरा हो गया, सातवां भाग हो गया। तो ये और आठवां भाग, इसके बाद का आठवां भाग हो जाएगा फिर बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोम मंगल बुध। तो ये आठवां भाग हो जाएगा, इसके आगे का आठवां भाग हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ लेते क्या हैं, हम लेंगे इसको शनिवार को। आप ये ध्यान दीजिए कि शनिवार को ही, ये शनिवार को ले लिया जाएगा, क्योंकि शनि के ही पुत्र हैं। तो तीसरे भाग को हम ले लेंगे। तो तीसरा भाग लेंगे तो शनि के पुत्र जो है ये है, और इसके जो है कब से चल रहा है 9:27 से लेके 11:07 तक। अब एक कुंडली और बनाई जाएगी, फिर से आप सॉफ्टवेयर पर जाएंगे और सॉफ्टवेयर पर जाने के बाद ये 9:27 जो ये समय आ रहा है, इस 9:27 की आप जो है 9:27 पे एक कुंडली जो है, डेट यही रहेगी 19/10/1961 और 8 AM रहेगा। 8 AM की बजाय यहाँ पे यही आपका हो जाएगा 9:27 पे डालेंगे तो 9:27 पे आपको एक नई कुंडली मिलेगी। तो वो कुंडली मिलेगी आपकी, यहाँ मिलेगी इस तरह से कि यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 और ये 7 आएगा। ये कै बजे कुंडली है, ये उसी दिन की कुंडली है 19/10/1961 और ये टाइम क्या है, ये टाइम 9:27 की है, 9:27 की है AM और वही जौनपुर की वहीं की कुंडली ये ली जाएगी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि गुलिक कैसे पता लगा। इसमें क्या आया, इस कुंडली का लग्न जो आया, यहाँ लग्न जो आया, लग्न आया वृश्चिक लग्न आया। यहाँ पे लग्न क्या था, लग्न यहाँ पे हमारा तुला लग्न था, तुला लग्न था। तो अब गुलिक का भाग कौन सा हुआ, जो इस कुंडली में जो ये लग्न आएगा वही जो है गुलिक का क्षेत्र हो जाएगा। तो यानी इस कुंडली में गुलिक जो है यहाँ पे होगा, तो ये इस कुंडली का गुलिक जो है ये वृश्चिक लग्न में होगा, तो ये इस कुंडली का गुलिक यहां होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कैसे मतलब जो है इसको निकाला जाएगा। एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी बता देते हैं कि सीधे सीधे ये है कि आप एक कोई कुंडली लेंगे, उस कुंडली को जिस तारीख को जन्म होगा उस तारीख का जो है आप दिनमान निकालेंगे। तो दिनमान निकालने के लिए आप सूर्य उदय और सूर्यास्त को समय को पंचांग से जान लेंगे और पंचांग से जानने के बाद आप सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटा देंगे। तो जो संख्या जो आएगा, जो समय आएगा, उस समय को जो है 8 से भाग दे देंगे, उस समय को निकालेंगे। उस समय
कितना देर का आता है, उस दिन का पूरा समय जो है, जैसे 11:28 यहाँ आया था, तो उसको भाग किससे दिया जाएगा, 8 भागों में विभाजित किया जाएगा। तो 8 से भाग देके आप 8 भागों में विभाजित कर देंगे, तो जो वो समय आएगा निर्धारित होगा, उस समय निर्धारित होगा कि इतने घंटे का एक भाग होगा। उसी हिसाब से उस दिन जो दिन होगा, उस जन्म तिथि के दिन जो भी दिन होगा, उस दिनवार से शुरू करेंगे और दिनवार से शुरू करके उसमें इस एक भाग को 41 को उसको जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, तो आपको जो है ये 8 दिन का ये निकल आएगा, एक वो निकल आएगा। और उसके बाद 8 दिन का निकालें और चाहे न निकालें, आप 8 भाग करना है आपको। 8 भाग करने के बाद ये तीसरा, जहां शनि जहां आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि शनि सब में यहाँ तीसरे ही आवे। जैसे यही सोमवार का दिन होगा तो सोमवार शुरू करते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनि तब यहाँ आता है, आपका यहाँ आता 14-27 पे कुंडली अगली बनानी पड़ती। ये बृहस्पति शुक्रवार की बात करते तो शुक्रवार से होता तो शुक्र शनि इतवार सोम मंगल बुध शुक्र शनि, शनि दूसरे में ही आ जाता। इस तरह शनि कहीं भी आ सकता है यहाँ, और जहां आएगा उसी के जो है शनि के जो समय होगा स्टार्टिंग समय, उसी समय से एक दूसरी कुंडली निर्माण की जाएगी। उस कुंडली की जो लग्न राशि होगी, वही लग्न राशि जो होगी, उसी लग्न राशि में ऊपर की कुंडली में गुलिक को जो है रख दिया जाएगा। ये गुलिक का जो है क्षेत्र हुआ। तो गुलिक जैसे इस कुंडली में कहाँ है, गुलिक दूसरे भाव में है, वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में धन कुटुंब रत्न बंधन पे है। एक चीज और आप जान लें कि गुलिक जो है जहां भी रहता है कुंडली में, हर जगह ये अशुभ प्रभाव ही देता है, लेकिन तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 12वां भाव, इन 4 भावों में ये भाव है, ये 4 भावों में जो है ये शुभ प्रभाव देता है, ये वो नहीं। और गुलिक का जो 7वां भाव होता है, गुलिक का जो भाव होता है वो मारक होता है, और इसमें तो मारक में आ भी गया है। जैसे अन्य कुंडली में हो सकता है गुलिक यहाँ बैठा हो तो भी मारक होगा, यहाँ होगा तो भी मारक होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा तो मारक होगा। और कुंडली का ये भी मारक होता है, और मारक के साथ साथ गुलिक जो है इसका 7वां भाव जो होता है, 7वां भी जो है जैसे यहाँ है, तो यहाँ भी कुंडली में ये मारक ही गुलिक कहा जाएगा। 180 डिग्री पे गुलिक 180 डिग्री भी मारक ही कहा जाता है। गुलिक का 180 डिग्री मारक कहा जाता है। और जहां गुलिक होगा वहां भी मारक होगा, जहां गुलिक होगा वह भी मारक भाव होगा। तो ये आपने आज दिन की निर्धारण कैसे करेंगे ये जाना है। अगले वीडियो में आपको जो है रात में कैसे गुलिक का निर्धारण होता है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद गुलिक का क्या प्रभाव होता है हर एक लग्न में, हर राशियों में, हर एक भाव में क्या क्या प्रभाव इनका पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपको आज इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको जो है हम रात के कैसे निर्धारण किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी को नमस्ते।